जैसा कि आप जानते हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी रोल प्ले करते हैं। उसी टाइप से यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हाय, दिस इज सुनील, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन में हम करेंगे एनटीए यूजीसी नेट 24 सितंबर 2020 एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें हम 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। 24 सितंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको सीरीज दी हुई है तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज होगी। इसमें जो आपका काउंटिंग नंबर है उसका क्यूब करेंगे और काउंटिंग नंबर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट काउंटिंग नंबर आपका 1 हो गया, 1 का क्यूब प्लस 1, ये आपका 1 + 1 2 हो जाएगा इस टाइप से। फिर आपका जो सेकंड काउंटिंग नंबर है ये आपका है 2, 2 का क्यूब आपका प्लस 2, 2 का क्यूब आपका 8 होता है प्लस 2, ये आपका 10 हो गया। इसी टाइप से 3 का क्यूब और प्लस 3, ये आपका 27 प्लस 3, ये आपका 30 हो गया। इसी टाइप से आपका फोर्थ काउंटिंग नंबर 4 है, इसका क्यूब करेंगे और इसमें 4 ऐड कर देंगे। 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 64 + 4 आपका 68 हो गया। इसी टाइप से आपका जो फिफ्थ काउंटिंग नंबर 5 है इसका क्यूब करेंगे और इसमें 5 ऐड कर देंगे। ये आपका 125 हो गया और प्लस का 5, ये आपका 130 आ जाएगा। तो 130 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स साइड बाय 1%। आपको एक घन दिया हुआ है और घन की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि घन की भुजा को 1% बढ़ा दिया जाए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इस घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होती हैं। उसकी लेंथ आपकी दी हुई है, उसकी एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी उसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब उसके बाद बोला गया है कि इसकी साइड को 1% से बढ़ाया गया है और 1% से बढ़ाने पर उसकी साइड क्या हो जाएगी। अब देखो, 10% का यदि 1% करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 0.1 हो जाएगा। अब इस हिसाब से जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है ये आपका 10.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 में आप 0.1 ऐड कर देंगे। अब देखो, इसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम को आयतन भी कहते हैं। अब इसका क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। अब जब आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये आपका 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब आपका क्या होता है, 1000 होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस कंडीशन में वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को आयतन भी कहते हैं। अब इसका रूल होता है साइड का क्यूब। साइड आपकी 10.1 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब करेंगे। अब देखो, 10.1 का क्यूब क्या होता है, 10.1 का क्यूब होता है 1030.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, जब आपकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम निकल के आया 1000, और जब आपकी लेंथ बढ़कर 10.1 सेंटीमीटर होगी तो वॉल्यूम निकल के आया आपका 1030.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो राउंड फिगर में इसको हम 1030 भी ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन में निकालना है परसेंटेज किसका, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, उसके आयतन में कितने % वृद्धि हुई है। अब देखो, पहले उसका जो वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, अब उसका वॉल्यूम बढ़ने के बाद 1030 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब आपका जो इंक्रीज हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब आपका इंक्रीज हुआ है। और जो आपका बेस है, बेस आपका नीचे आएगा और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ आपका 3% बचा। और ये आपका अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट क्यों है, क्योंकि 1030.3 को हमने 1030 माना था। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है अप्रॉक्सीमेट 3% है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला जा रहा है ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लोकेशन ए टुवर्ड ईस्ट। एक व्यक्ति स्थान ए से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में 1 घंटे तक चलता है। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति स्थान ए से, अब स्थान ए ये मान के चलेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर जा रहा है और गति से पूर्व दिशा में 1 घंटे तक चलता है। अब पूर्व दिशा आपकी इधर है, वो ईस्ट की तरफ चलता है, 1 घंटे तक चलता है, मतलब वो 1 घंटे चला।
और 1 घंटे में कितना चलता है, 3 किलोमीटर, तो ये आपका 3 किलोमीटर हो गया। इस टाइप से सेकंड लाइन है, तथा उसके बाद बाएं मोड़कर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की दिशा की ओर 6 घंटे तक चलता है। एंड देन टर्निंग लेफ्ट, वॉकिंग्स एट स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर टुवर्ड नॉर्थ टू ए लोकेशन बी। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, तो उसका लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट वो मुड़ के कितना चलता है, 6 घंटे चलता है। अब 6 घंटे चलने के बाद यहाँ देखो वो 1 घंटे में चलता है 1.5 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना चलेगा, अब 6 की 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपके यहाँ 9 किलोमीटर निकल के आ जाएगा, तो वो चलता है 9 किलोमीटर। इसमें पूछा क्या गया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ए एंड बी, स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है क्या। ये आपका राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। तो देखो ये आपका हाइपोटेनियस है, तो इसका रूल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो जो आपका जो परपेंडिकुलर है 9 है, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, बेस आपका 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 90 हो गया। अब देखो आपको यहाँ h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब 90 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 से करेंगे, 9 9 जो 81, यहाँ आपका 9 बचा, यहाँ आपका 9 हो गया, पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल लेंगे, 9 9 18। अब देखो किससे मल्टीप्लाई की जाए, अब करेंगे यहाँ 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 736, ठीक है, 9.4, तो 9.4 समथिंग इसमें आ रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ए हाउस होल्ड इनकर्स ए सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटी इन ए गिवन मंथ। एक परिवार जो है एक विशेष महीने में एक वस्तु के उपयोग पर एक निश्चित राशि खर्च करता है। इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है, एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, और उस वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है, तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलेंगे वो परिवार 100 किलोग्राम चीनी यूज करता है और उसके बदले वो 100 रुपये खर्च करता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है सर्टेन एक्सपेंडिचर है। अब ये जो परिवार खर्चा कर रहा है महीने में फिक्स है, मतलब 100 किलोग्राम चीनी के उसे 100 रुपये देने पड़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है इफ़ द कॉमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, यदि वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, और कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, और उसका जो यूज है वो 20% बढ़ जाता है, तो उसका नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज में आपको निकालना है। अब देखो यहाँ 20% जो प्राइस है वो कम हो रहे हैं, और उसका जो यूज है चीनी का वो 20% बढ़ गया है। अब सबसे पहले इसको समझते हैं, यदि प्राइस 20% कम हो जाएंगे तो आपकी जो 100 किलोग्राम चीनी है वो कितने रुपए की आएगी। अब देखो 100 किलोग्राम चीनी के हिसाब से 100 किलोग्राम चीनी पहले आपकी 100 रुपये की आती थी, और 20% प्राइस कम होने से वो चीनी अब 80 रुपये में आएगी, क्योंकि आपका 100 का 20% 20 रुपये होता है, और 100 में से 20 लेस किया तो 80 रुपये आ गया। इस टाइप से इसको करेंगे। अब देखो इसका जो उपयोग है 20% कम हो गया है। यदि चीनी का उपयोग 20% कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी कितनी यूज हो रही है, पहले वो 100 किलो यूज होती थी, लेकिन अब कितनी यूज होगी, वो 120 किलो यूज होगी। ठीक है, अब 120 किलोग्राम चीनी वो पर मंथ यूज करेंगे, और 120 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो 100 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है, 80 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी, तो हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 80 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे। ये आपकी 1 किलोग्राम चीनी की कीमत है। ठीक है, 100 किलो चीनी आती है 80 रुपये की, तो 1 किलो चीनी आएगी 80/100 रुपये की। तो आपको निकालनी 120 किलोग्राम चीनी कितने रुपये की आएगी। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, अब इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट। अब 12 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 96 आ जाएगा, तो ये आपका 96 रुपये की आएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो एक्सपेंडिचर है उनका जो परसेंट है इंक्रीज जाएगा या फिर डिक्रीज जाएगा, वो आपको निकालना है। अब देखो पहले चीनी पर उसे 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे परिवार को, और वो जब प्राइस 20% आपके कम हो गए और उसका जो चीनी का यूज है 20% बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में उसको 96 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब 96। इसका मतलब क्या है कि प्राइस आपके एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, वो आपके 4 रुपये कम हो रहे हैं, और जो बेस ईयर है आपका नीचे आ जाएगा, और परसेंट के लिए
आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से कैंसिल आउट, तो 4% आपका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। 4% प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखो 24 सितंबर 2020 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो यहाँ एक सीरीज दी हुई है और आपको नेक्स्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी जड़ तक। अब देखो ABCD लिखने के बाद इनके जो नंबर है वो हम डाल देंगे। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे आपका A आ रहा है, सेकंड प्लेस पे आपका B आ रहा है, थर्ड प्लेस पे आपका C आ रहा है और आपको जो 26th प्लेस है उस पर आपका Z आ रहा है। ये नंबर हम काउंट कर लेंगे। अब देखो पहला आपका है ACF। अब ACF को किस टाइप से कोड किया गया है, तो सबसे पहले A देखो, A आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नंबर, और C आपका देखो ये आपका 3 से डिनोट हो गया, और जो F है, F आपका 6th प्लेस पे आ रहा है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको +4 करना है। इसमें 4 प्लस करेंगे ये आपका 5 हो गया, 4 इसमें प्लस करेंगे ये आपका 7 हो गया, 4 इसमें प्लस करेंगे ये आपका 10 हो गया। अब देखो इस हिसाब से जो 5 है, 5 आपका E है, और जो 7 है, 7 आपका G है, और जो आपका 10 है, 10 आपका क्या है, ये आपका J है। तो E G J जो कि ये आ रहा है। फिर आप 4 ऐड करेंगे दोबारा, 5 में 4 ऐड किया ये आपका 9 हो गया, 7 में 4 ऐड किया ये आपका 11 हो गया, और 10 में 4 ऐड किया ये आपका 14 हो गया। अब देखो 9th प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, I आ रहा है। इसी टाइप से 11th प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, K आ रहा है, और जो 14th प्लेस है इस पे आपका N आ रहा है। अब देखो IKN ये आ रहा। अब इस टाइप से जो नेक्स्ट है इसमें +6 का है, ठीक है, +6 आपको ऐड करना है, ना कि +4। अब 6 ऐड करेंगे, 9 और 6 ये आपका 15 हो गया, 11 में 6 ऐड करेंगे ये आपका 17 हो गया, 14 में 6 ऐड करेंगे ये आपका 20 हो गया। अब देखो 15th प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, O आ रहा है, और 17th प्लेस पे आपका Q आ रहा है, और जो 20 प्लेस है ये आपका T आ रहा है। अब OQT, ठीक है, इस टाइप से। फिर आप दोबारा +6 ऐड करेंगे, 15 में 6 ऐड करेंगे ये आपका 21 हो गया, 17 में 6 ऐड करेंगे ये आपका 23 हो गया, 20 में 6 ऐड करेंगे ये आपका 26 हो गया। अब देखो 21st प्लेस पे क्या आ रहा है, 21st प्लेस पे आपका आ रहा है U। फिर 23 पे क्या आ रहा है, W, और 26 पे क्या आ रहा है, Z, UWZ, जो कि आपका UWZ जो कि आपका D ऑप्शन में आ रहा है। तो D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।